नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ आज रजनीश जी हैं। रजनीश जी, बिहार की बात करें या देश की बात करें, बहुत सारे विषयों के जानकार भी हैं और खास करके बिहार की राजनीति की बात करें तो उसके अच्छे विश्लेषक हैं और बिहार की राजनीति पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। आज हमारे पास कई विषय हैं जिसको लेकर के हम रजनीश जी के साथ जुड़े हैं। रजनीश जी राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के कर्ता धर्ता हैं और इसके साथ साथ पार्टी के साथ साथ बिहार की राजनीति को बड़ा ही बारीकी से और बेबाक तरीके से रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत लाइव पे अक्सर ये अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य चैनलों पर भी आपने इनको देखा होगा। वक्त का इनके पास तकाजा होता है, चूंकि सैनिक से हैं तो निश्चित रूप से इनके पास टाइम का बहुत ज्यादा कीमत है। ये बातें अक्सर हमने देखी है कि अगर इन्होंने कह दिया कि हम 1:05 में आएंगे तो 6 मिनट नहीं होता है, 1:04 में आ जाते हैं। तो ऐसे अनुशासित व्यक्ति निश्चित रूप से जब राजनीति पर चर्चा करेंगे तो अनुशासित राजनीति ही होगी। वर्तमान जो बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है उस पर हम आज बहुत सारे विषय हमारे पास है जिस पर रजनीश जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देश की बड़ी सेवा की है। धन्यवाद। आज जो हमारे पास विषय है रजनीश जी, हम तो आपसे पूछेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बनी है बिहार में, हो रहा है नीतीश जी को लेकर के कि इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। हम शुरुआत वहीं से करते हैं, उसके बाद हम बाकी की चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी को किधर रहना चाहिए? देखिए, अभी जो परिस्थिति हो गई है कि आप जनता के हिसाब से सोचिए तो नीतीश जी की स्थिति ऐसी है कि जो एक कहावत नहीं था, कोई हो नृप मोह का हानि जी। अब वो मेन बात है कि वो आरजेडी के साथ आ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उससे पहला तो क्वेश्चन है कि स्टेट का क्या भला हो रहा है जी। उनके। वो तो अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए स्विचिंग करते हैं। उधर अगर बीजेपी में उनको लाभ होना चाहिए, नहीं होता है तो आरजेडी के तरफ आ जाते हैं। आरजेडी से जो लाभ होना चाहिए इधर नहीं होता है तो उस तरफ चले जाते हैं। तो चाहिए या नहीं चाहिए, आप स्विचिंग कीजिए अगर उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेशर्मी की राजनीति है। माधव श्री कृष्ण भी राजनीति करते थे, बहुत सारे ऐसे पलिते वो लगाए थे, लेकिन उनका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता था जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट के कारण। लेकिन अब नीतीश जी अगर पलटी मारते हैं इधर से उधर या उधर से इधर, तो यह नहीं कह सकते कि मैं राज्य के हित में कर रहा, वो अब अपने हित में करते हैं। हाँ, अगर इधर आते हैं तो इधर आने से भी आरजेडी को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा ऐसी बात नहीं है, और वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी को भी कोई बड़ा फायदा करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल ब्रांड है, फेस वैल्यू है, वो पब्लिक के बीच में बहुत ही डिच जा रहा है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस का उन्होंने जो एक ऑरा बनाया था, अपना एक जो नहीं होता पर्सनालिटी कल्ट बिल्ड किया था 2005 में, और जनता की अब माने लग रहा है जैसे कि मेंटल ब्लॉकिंग हो गया है। आगे क्या करे उनको अब सुझाई नहीं दे रहा। तो इसलिए रहना चाहिए, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है, उनको जहां लाभ होगा वहां जाएंगे। बिहार की जनता को कोई लाभ होगा ऐसी कोई बात नहीं। रजनीश जी, आपकी पार्टी के तरफ से कई लोगों ने लगातार नीतीश कुमार जी से कहा है कि वो असहज महसूस कर रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ आ जाना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आ जाना चाहिए एक गुडविल माने गिफ्ट है कि आ जाते हैं तो हमारी भी सरकार बन जाती है, तो उनके लिए एक पार्टी मतलब क्या कहे ब्लेसिंग दे रही है। आरजेडी को कोई बड़ा लाभ हो जाएगा ऐसी बात है नहीं, उल्टा होता है कि उनका इनकम्बेंसी वो आरजेडी के माथे पर फोड़ देते हैं सरकार बनता है तो। याद ही होगा आपको कि जहां जहां पर स्टेज पर बैठ करके और राबड़ी लालू राज का याद दिलाते तेजस्वी जी के सामने। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी जो बिहार का जो चुनाव होगा, अभी तो 5-6 महीना में हो ही जाएगा, तो ये बाइपोलर फोर्स होगा। एक तरफ आरजेडी को अपना माने कैंपेन तेज करना चाहिए, दूसरा प्रशांत किशोर बीजेपी को थ्रेट देंगे। मुझे तो लगता है एनडीए वॉश आउट हो जाएगी। इलेक्शन में कंपटीशन होता आरजेडी और पीके के बीच में, तो नीतीश जी को वेलकम कर रहा है पार्टी करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग को कोई बड़ा बेनिफिट है इससे, नीतीश जी को ही बेनिफिट हो। हाँ, धर्मनिरपेक्षता की जो लड़ाई आरजेडी का मोटो रहता है उसको एक गति और बल मिलेगा।
तो चलिए रजनीश जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण विषय है जो बिहार से भी जुड़ा हुआ है, बंगाल से भी जुड़ा हुआ है और इस देश से भी जुड़ा हुआ है। हम आगे की बातें करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से रोहिंग्या को लेकर के, एनआरसी को लेकर के हमारे यहाँ चर्चा चल रही है। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि शेख हसीना को हम लेकर के बैठे हैं, जहां अब बगल के पड़ोसी राज्य देश में आपने देखा होगा किस तरह की अस्थिरता पैदा हुई है। उसके बाद से शेख हसीना अभी तक है, क्या उन्हें प्रत्यारोपित कर देना चाहिए? और एनआरसी पर आपका क्या विचार है? प्रत्यार्पण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बांग्लादेश ने बहुत मजे ले लिया भारत का। पहली बात तो मैं कहता हूँ, शेख हसीना की एक चुनी हुई सरकार थी, उसे अमेरिकन और पाकिस्तानी दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर के डिसमिस तख्ता पलट किया है। 5,000 का भीड़ एक प्रधानमंत्री आवास को घेर लेता है और प्रधानमंत्री को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये क्या लोकतांत्रिक प्रोसेस है? एक चुनी हुई सरकार थी, अन्ना हजारे ने 5 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली को घेर लिया था जंतर मंतर पे, क्या उन्होंने रिजाइन करवा दिया? ये तो सरकार ही अवैध है, मोहम्मद यूनुस की सरकार। मोहम्मद यूनुस अपने जेल में थे, बीएनपी की जो खालिदा जिया है वो अपने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी। अभी प्रत्यार्पण का तो कोई सवाल नहीं उठता है। भारत ने बांग्लादेश को बहुत मदद किया है, तन से, मन से, धन से। अभी आ गया है उसको सीधा करने का टाइम। वो जो जितना मजा लिया है भारत, पहले तो देखिए असम में काउंटिंग हो चुका है, 5 लाख डी वोटर बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड है। पहली बात तो भारत सरकार उसको बोले, साफ साफ 2 टूक कह दे कि दक्षिण एशिया में ना अमेरिका का चलेगा ना चीन का चलेगा, भारत जो चाहेगा वही चलेगा। मतलब बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये जो हमारे सेक्टर है, भूटान, इसमें भारत से बैर लेकर के कोई रह नहीं सकता। मतलब कहता नहीं, मगरमच्छ से बैर लेके मछली नहीं रह सकती, तो उसको साफ साफ कर दे। दूसरा, भारत सरकार को बांग्लादेश से अभी दोस्ती की नीति ही नहीं रखनी है। वो नहीं कहता हित बन के मारता है वो। 5 लाख डी वोटर जो असम का है, पहले उसको कहे वापस लो, वो आइडेंटिफाइड वोटर है। दूसरा, चटगांव में जितने चकमा थे, 90 लाख चकमा को इन लोगों ने निष्कासित कर दिया, 90 लाख। और सारे अरुणाचल में भारत में रिफ्यूजी बन के बैठे हैं। उस चटगांव हिल ट्रैक्स, या तो चटगांव हिल ट्रैक्स को बांग्लादेश अलग करे, या चटगांव हिल ट्रैक्स में भारत और बांग्लादेश की संयुक्त शासन होगा, जहां पे इनको चकमा को वापस किया जाए। ये 2 मुद्दा होगा। तीसरा, एनआरसी का जो मुद्दा है वो तो नेशनल रजिस्टर है, तो हर देश को रखना चाहिए। अमेरिका में अभी आप देख रहे हैं कि जो इंडियन गए हैं, ट्रंप क्या बोल रहा है कि 2020 के जैसे हम सबको हवाई जहाज में भरेंगे और भारत में जाकर पटक देंगे। कोई देश किसी को, दुनिया में 50 मुस्लिम कंट्री है, क्यों नहीं रोहिंग्या मुस्लिम को अपने यहाँ ले रहे हैं? हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी 1 अरब 40 करोड़ है। कोई भाई एक भाई को 1 फीट जगह नहीं दे रहा है। बाजार में आप घर बनाते हैं, 1 फीट रास्ता छोड़ने के लिए जगह नहीं है, और दूसरे को देने के लिए हमारे पास जगह है कहाँ? हमारे पास अपने जगह नहीं है, मारकाट मचा रखे। तो हमारे पास तो एक नेशनल रजिस्टर होना ही चाहिए कि कौन हमारा सिटीजन है, कौन बाहर वाला है। तो जो मोहन भागवत नहीं कहते हैं, एक है तो सेफ है। इस एक में जो हिंदुस्तान के सब है, वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है। देश के मुसलमानों को हमसे मतलब है, हमें मतलब देश के मुसलमान, लेकिन बाहरी मुसलमानों से हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे रोहिंग्या ही हो, ये हमारे देश के लिए खतरा है। अपना देश में रहे, हमारे देश में क्यों आएंगे? हमारा देश क्या डंपिंग ग्राउंड है? जिसको मन में आता है घुस जाता है, जहां से मन होता है उधर से घुसता है। तिब्बत के आधा लोग को हमने धर्मशाला में लाके रखा है, चाइनीज लात मारता है। बर्मा में देख ही रहे हैं आप, हवाई जहाज से अपने सिटीजन को मार रहा है, और कुकी सब आके मिजोरम में घुस गया है। अब वो लोग को एसटी स्टेटस चाहिए, हमारे देश के एसटी का सीट वो लोग लेगा, आप बताइए। और वो डेली चकमा वो कुकी सब घुस रहा है, और वो सब टेररिस्ट बना, अमेरिकन हथियार लेके हमारे जिहाद भी कर रहा है। तो होना ही चाहिए। खास मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे मिजोरम है, उसके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है मोरे, त्रिपुरा के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ढलाई, ये सब है। ढलाई है, अगरतला का जो बॉर्डर है जो चटगांव हिल ट्रैक को टच करता है। बिहार का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है। वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मालदा नहीं, बॉर्डर है, फ से नाम है, मैं भूल, फरक्का,
जहां से टच फरक्का, करते हैं बांग्लादेश को, मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद सारे का और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल के हाथ में होना चाहिए। ये जी, सब यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, जिससे कि एक भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी जीरो फिल्ट्रेशन। बाबा जी। अब अति हो गया, हमारे देश में हमारे लिए जगह नहीं है, हमारे रजनीश बच्चों के जी, लिए जगह नहीं है। रजनीश जी, जरा सा आपको हम रोकेंगे। आपने सुना होगा कि केंद्र की सरकार जो है वो कहती है कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हम अपने देश में सुरक्षा की बात करते हैं, देश में किसी तरह का कोई हम हमला नहीं होने देंगे, देश में किसी तरह का कोई अराजकता नहीं होने देंगे। केसी त्यागी ने हाल फिलहाल में विदेश नीति को लेकर के क्वेश्चन किया था कि हमारे देश की विदेश नीति जो है वो ठीक नहीं है, हम कई देशों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या केसी त्यागी के बयान और जो केंद्र की सरकार, अभी वर्तमान सरकार जो है वो कह रही है कि हम सब तरह से फिट हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र सरकार को हम 100 नंबर दे रहे हैं, जी, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा को संभाल के रखा है मोदी साहब ने। जी, आज जी, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन तीनों मिलकर भारत को कश्मीर में फंसाना चाहता है, जी, मणिपुर में फंसाना चाहता है, बांग्लादेश में फंसाना चाहता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे मोदी साहब को 100 में 110 नंबर दे रहा हूं। लेकिन विदेश नीति पे प्राइम मिनिस्टर साहब का फॉरेन मिनिस्टर फेल है। लेकिन मैं जी, केसी त्यागी साहब के इमोशन से भी एग्री नहीं कर रहा हूं। देखिए, केसी जी, त्यागी साहब जो कहा है कि विदेश नीति फेल है, बाबा आप भी देखिए, नेपाल हमारा दोस्त नहीं है, चीन का दोस्त है। बांग्लादेश आंख तरेर रहा है, लंका को जी, हमने बचाया है, लेकिन वो चीन के साथ ज्यादा खड़ा है। मालदीव का आप देख लीजिए, तो सारे जी, देश हमारे विरोध में ही है। तो ये कौन सा विदेश नीति है? अमेरिका डेली आंख जी, तरेरता है, रूस जी, किसी तरह बना के आपने रखा है, तो विदेश नीति तो फेल है ही। लेकिन जी, केसी त्यागी साहब का कहना है कि विदेश नीति फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि भारत सरकार बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। ये जी, बात जी, गलत जी, है। जी, हमने हमेशा इन लोगों के साथ, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, मालदीव हो, सबके साथ सहृदयता दिखाया है। इसलिए हमारी जी, ये दुर्गति है। हमारे सामने एक लॉग बुक लिखा हुआ है, अंग्रेजों की विदेश नीति। यही जी, अंग्रेज थे। कैसे नेपाल, कैसे मालदीव, कैसे श्रीलंका, सब के सब भारत के साथ खड़े होते थे। अभी आप रामायण में भी देखें, समुद्र को 3 दिन राम ने प्रार्थना किया, समुद्र ने रास्ता जी, नहीं दिया। भगवान ने क्या कहा? भय बिन होए न प्रीति। समय है कि भारत सरकार एग्रेसिव विदेश नीति दिखाए। नेपाल, जी, लंका, मालदीव, बांग्लादेश, इस सबको पता होना चाहिए कि भारत के आंख दिखाने का मतलब क्या होगा। आप भूटान में देखिए, राजतंत्र है, कैसे भूटान जी, के साथ हमारा संबंध मधुर है। भारत सरकार ने, ये जो केसी त्यागी साहब ने जो कहा, लोकतांत्रिक आंदोलन, कम्युनिस्ट, ये आंडू बांडू खेल करके नेपाल को बर्बाद कर दिया। अगर वहां राजा की सरकार रहती तो आज ये दुर्गति नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, तो विदेश नीति की समीक्षा की जरूरत है, एक एग्रेसिव नीति की जरूरत है। जी। वर्तमान जो बिहार की राजनीति है उस पर हम अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे कि बिहार में वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है आप कैसा देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं 2025 में नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते हैं उसमें आप देख रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को आप 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देख रहे हैं क्या? मैं तो दोनों में से किसी तरफ भी रहने पर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं देख रहा हूं। अब वो पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं, किसी, अगर वो एनडीए के तरफ भी है तो जेडीयू की कैंडिडेट हारेगी। जहां भी जेडीयू होगा वहां कैंडिडेट, खास के सवर्ण मतदाता बहुत ही नाराज है। वो निर्दलीयों को वोट दे देगा, प्रशांत किशोर को वोट दे देगा। लेकिन क्योंकि देखिए सर्वे वाला में कितना बड़ा हुआ प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं। वो जो रिजर्वेशन हुआ जिसमें 25% सीट उन्होंने बाहर वाले को भी खोल दिया, ये पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। फिर उसके बाद कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। आरजेडी के साथ भी आते हैं तो आरजेडी की सीट बढ़ेगी लेकिन उनकी सीट घटेगी। मतलब उनका चीफ मिनिस्टर बनना। एक और अंतिम सवाल है रजनीश जी, एक और अंतिम सवाल है। नीतीश कुमार जी के पुत्र के बारे में, निशांत के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहिए। आपको क्या लगता है उनकी पार्टी और उनकी पदवी को, या जो भी उन्होंने गैदर किया है अब तक, इकट्ठा किया है राजनीतिक अपना मान सम्मान, उसे बचाने के लिए क्या निशांत की एंट्री जरूरी है? आपको लगता है कि निशांत को आना चाहिए राजनीति में? नहीं, देखिए अगर वो लाते हैं तो भी अच्छा है कि जेडीयू को एकजुट करने का एक फेस होगा।
जी नहीं लाते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी हो। आपका जी उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराधिकारी होने के लिए पुत्र का कोई जरूरी नहीं है। बाबा सुन रहे हैं? जी बिल्कुल 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 हेलो, सुन रहे हैं जी। आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी चले गए, लेकिन नरेंद्र जी मोदी साहब आ गए। नरेंद्र मोदी बिल्कुल साहब बिल्कुल। जाएंगे, कोई और आ जाएगा। तो क्या आपको लोकतंत्र जेडीयू में में लगता है, पुत्र का होना आपको जेडीयू में लगता है फायदा कि है, जेडीयू में जिस लेकिन तरह कोई की जरूरी स्थिति नहीं है, है। नहीं आपको क्या लगता है रजनीश जी, जेडीयू में जिस तरह की स्थिति है उस पर, उसमें सेकंड लाइन का कोई लीडरशिप है जो जेडीयू को मजबूती के साथ संभाल लेगा नीतीश कुमार की तरह? उनको गाइड करना पड़ेगा, जिसको हैंड ओवर पावर करना चाहते हैं। अगर पुत्र को भी हैंड ओवर करना चाहते हैं तो पार्टी में जी पहले उनको जनरल सेक्रेटरी, फिर पार्टी का प्रेसिडेंट, फिर मिनिस्टर ट्रेंड जी करना पड़ेगा, जैसे तेजस्वी जी ट्रेंड हुए। डायरेक्ट जी अगर किसी को दे देंगे तब नहीं होगा। कोई भी दूसरे जी किसी को तो पनपने ही नहीं देते हैं, करने वाले जी बहुत हैं। वो थे आरसीपी जी थे, उपेंद्र कुशवाहा है, माने ओबीसी लीडरशिप। अब फॉरवर्ड लीडर जो बाबू ललन सिंह या विजय चौधरी तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो पिछड़ों जी की पार्टी है। किसी, लेकिन नीतीश जी किसी को पनपने नहीं दे रहे। पनपने दे तो क्यों नहीं संभाल लेगा? कोई भी आदमी पूर्ण विराम नहीं होता, सब सेमी कॉमा ही है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है रजनीश जी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप लोगों ने भीतर ही भीतर नीतीश कुमार से सेटिंग गेटिंग कर लिया है? बहुत बहुत जल्द नीतीश कुमार आपके साथ होंगे? हमारी पार्टी तो शुरू से ही चाह ही रही थी, वो अपने चले गए थे, तो आएंगे तो जी पार्टी उसका स्वागत ही करेगी। अब सेटिंग जी गेटिंग तो जेडीयू वाले करेंगे, हम लोग को जी क्या करना है? वी आर जी रेडी टू चलिए बहुत, वेलकम, आई थिंक। चलिए बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी नृप हो उससे हमें क्या लेना देना है। चलिए इसी नोट पे हम समाप्त करते हैं। अगली हाँ, जब भी कोई हो आपसे उनको मुलाकात होगी तो फर्क बहुत सारे प्रश्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816